Hello बच्चों, let's have a look at this question which says dehydration of ethyl alcohol proceeds via formation of. Options are carbonium ion, carbon ion, ethylium और free radicals. यहाँ 4 intermediates हमें provided हैं जिसमें से हमें figure out करना है कि जब dehydration होता है ethyl alcohol का तो कौन सा intermediate form होता है. The key concept here is dehydration of ethyl alcohol. तो हम इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हम देख लेंगे. इथाइल अल्कोहल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल इज CH3CH2OH. ओके, डिहाइड्रेशन का मतलब इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा और किस इंटरमीडिएट के थ्रू वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. इथाइल अल्कोहल हम लिख लेंगे CH3CH2O एंड H. ओके, तो हमने ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है जहाँ पे 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है ऑन ऑक्सीजन एटम. जब इसका रिएक्शन होगा विद प्रोटॉन, क्योंकि डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में. तो H प्लस फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड को ये अटैक करेगा लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन. इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो स्पीशी फॉर्म होगी, दैट विल बी CH3CH2O. और ये जो H प्लस फ्रॉम एसिड हमें मिला था ये अटैच हो जाएगा जिससे कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. हमें पता है ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इसके पे पॉजिटिव चार्ज रहे. इट इज़ वेरी अनस्टेबल. इट टेंड टू रिमूव इट्स पॉजिटिव चार्ज. तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा टू ऑक्सीजन और जो रिजल्टिंग हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी, अब यहाँ से ये जो H2O है इट विल बी रिमूव्ड. डिहाइड्रेशन हो गया. बट जो स्पीशी हमें मिली दैट इज CH3CH2. अब यहाँ से जो बॉन्ड रिमूव हुआ था इसकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे रिमूव होगा? अगर हम इसे CH3 की जगह CH2 लिख दें और एक हाइड्रोजन को हम अलग से ऐसे लिख दें तो ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये यहाँ पे आएगा और अब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो हमने देखा इथाइल अल्कोहल का दिस वाज इथाइल अल्कोहल. इसका डिहाइड्रेशन हुआ. यहाँ जो स्पीशी हमें मिली इसमें क्या था? CH3, ये स्पीशी की बात कर रहे हैं. CH3CH2 पॉजिटिव. यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. दिस इज कार्बोकेटाइन या जिसे हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं. ओके, तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है यहाँ पे और रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो हमें मिला है दैट इज एन एल्कीन और मोर स्पेसिफिकली एथीन हमें यहाँ पे मिल गया विच इज अ डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल अलॉन्ग विद H प्लस जो हमें वापस मिल गया. हमने एज अ कैटलिस्ट यूज किया था सल्फ्यूरिक एसिड में. तो ये हमने इस मैकेनिज्म के थ्रू देखा कि इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब होता है तो कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन के थ्रू होता है. राइट. सेकेंड ऑप्शन जो हमें प्रोवाइडेड है दैट इज कार्बन आयन. तो ये कौन सी स्पीशीज होती हैं? ये वो स्पीशीज होती हैं जिसपे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज. तो ऐसी कोई स्पीशी फॉर्म नहीं हुई थी, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन जो है इथाइलियम आयन. इथाइलियम आयन मतलब इथाइलियम
is CH3CH2+। ओके, तो ये स्पीशी फॉर्म हुई थी, ये इथाइलियम आयन है और ये एक कार्बोकेटायन है, तो बोथ ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? सपोज हमारे पास एक स्पीशी है ए एंड बी, अगर इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, हम ये हाफ हेडेड एरो बना रहे हैं टू शो होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब के इक्वल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, इससे हमें जो स्पीशी मिलेगा इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो ये होते हैं फ्री रेडिकल्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ऐसी भी कोई स्पीशी फॉर्म नहीं हुई थी, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। So we can say that dehydration of ethyl alcohol proceeds via formation of carbonium ion or ethylium ion. Both are the same species. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.